गुरुवर गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे सदा हम, गुरु को। शांति जिनेशम नुत चक्रेशम वृषचक्रेशम चक्रेशम अनिहरि चक्रेशम हे गुणधेशम दयामृतेशम मक्रेशम। जिस देश में जिस बेस में जिस हाल में रहो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम ही जपो। से 108 विद्या सामुनिंद्राय समय सामुनिंद्राय अत्र संभोषति आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। गुरुदेव की महिमा गाले प्राणी तू भी ध्यान से, गुरुदेव की महिमा गाले प्राणी तू भी ध्यान से। सांसों में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका से बुलाया है। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज से समय सागर जी महाराज इनके चरणारविंद नमः भवाता विनाशना चंद्रन रूपांति। जय हो जय हो जय हो। मैंने अब तक है माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। ओम रूमाचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज इनके चरणारविंद नमः अष्टकर्म देनाय धूपम निर्पांति। और साधक कांत मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूमाचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज इनके चरणारविंद पर मोक्ष फल प्राप्त फलम पानी। गुरुवर तेरे गुण गान अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, हर क्षण के सुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के वर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज पिताश्री को अरुदमय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। परिवार आपका सबका सब, जिन पति पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छेनी से गिर कर में काटने वाला है। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामिना देख सके युग तक आगामी वसंत। ओम रोमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इनके चरणारविंद पर नमः जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्पामिति। आगम की अरे आज्ञा को जो अक्षर अक्षर पाल रहे, विद्या गुरु की परिपाटी को विनत भाव से बढ़ा रहे। संयम सूर्य समय सिंधु के चरणों अर्घ हम चढ़ा रहे। ओम रोमाचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज इनके चरणारविंद पर नमः जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्पामिति। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं,
अष्टोत्तर सजरागम अष्टोत्तर शतश्री 3 कम 9 कोटि मुनिराजेभ्यो नमः। अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। मंगल दीप सजाय के मैं आज उतारूं आरतिया। ग्राम सद लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए गुरुजी, सब जन मंगल गाए। बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय हम छत्तीसगढ़ के समस्त जैन समाज एवं जैनेतर समाज के लिए है कि आचार्य भगवान का जन्म सदलगा में हुआ, जहाँ एक मंदिर बन गया, और दीक्षा अजमेर में हुआ राजस्थान में, जहाँ भी एक मंदिर बन गया। और आचार्य श्री छत्तीसगढ़ पर कितनी कृपा किए। हक तो बनता था मध्य प्रदेश का, लेकिन वह भी स्थान हम छत्तीसगढ़ वालों को मिल गया। छत्तीसगढ़ की धरा पर आचार्य भगवान समाधिस्थ हुए और पूरे 1 वर्ष पूर्ण होने पर आगामी 1 से 6 फरवरी के बीच में लगभग निर्यापक मुनि महाराज एवं आर्यिका संघ लगभग 80 से 100 पीछी कमंडल के साथ भव्य 1008 श्री चक्र विधान मंडल पूजन यहाँ पर चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में होगा। आप सभी से आग्रह निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पधारिए और यहाँ पर होने वाले विधान में आप सभी सम्मिलित होइए। अभी हमारे पास क्षेत्र के पास लगातार रोज नाम आ रहे हैं। कल भी 50-55 नाम की घोषणा हुई थी, आज भी काफी नाम आए हैं। उन नामों की घोषणा कर रहा हूं। श्री अजीत कुमार जी अंजलि जैन भिलाई, श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन जसपुर, तालियां बजाते जाइए। श्रीमान जय कुमार जी संजय कुमार जी जैन जसपुर, श्रीमती सुषमा राकेश जैन बालाघाट, श्री सरला किशोर जी जैन डोंगरगढ़ हमारे अध्यक्ष जी, श्री शिल्पी सौरभ जी जैन शिवनगर जबलपुर, श्री दीक्षा राहुल चौधरी जबलपुर, श्री स्वर्णा गौरव सिंघई नागपुर, श्रीमती प्रगति जैन पंकज जैन नागपुर, श्रीमान रोहित जैन मिलप्न जैन परिवार नागपुर, श्री अनीता राजू जैन पार्षद राजनांदगांव, श्री अमित जैन पन्नापुर दुर्ग, श्रीमती छाया प्रभात जैन पार्शनाथ धाम, श्रीमती शिखा सुलभ जैन रिसाली, श्रीमान सनत जैन चूड़ी वाले रायपुर, श्रीमती अंजना विनय जैन सीए रायपुर, श्री मनीष जैन अध्यक्ष शंकर नगर रायपुर, श्रीमान रितेश जैन जियो रिलायंस अशोक नगर मध्य प्रदेश, श्रीमती राजूल विनोद सिंघई शाहपुर वाले राजिम, श्रीमती प्रभा रमेश जी जैन कलर्क कॉलोनी इंदौर, श्रीमती रोशनी अनूप जैन स्मृति नगर इंदौर, ब्रह्मचारिणी दीदी मेघा दीदी जबलपुर, श्रीमान अशोक गोधा नागपुर, श्रीमती सोनल मनीष जैन 11 कलश लाभांडी रायपुर, श्री डॉक्टर बीसी जैन मड़ावरा, श्रीमती स्वप्ति प्रियंक जैन धमतरी, श्रीमती प्रेम देवी जैन चिरमरी, श्रीमती नैन्सी मधुर जैन जतारा टिकमगढ़, श्री अमित जैन वर्धमान कंप्यूटर जगदलपुर, श्रीमान सपन जैन डोंगरगढ़, श्रीमान अभिषेक शिखा जैन मंडला, श्री रोहित पूजा जैन बिलासपुर। इतने नामों की घोषणा आज फिर हुई है और आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारिए। यहाँ पर आवास की, भोजन की, सोले की, भोजन की सभी व्यवस्था पर्याप्त रूप से की गई है। आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को शोभा को बढ़ाइए। जय जिनेन्द्र। 1 फरवरी से 6 फरवरी तक इस स्थान पर पूज्य मुनिवर समता सागर जी मुनि महाराज निर्यापक श्रमण कुछ दिन में पधारने वाले हैं। पूज्य मुनिवर पवित्र सागर जी महाराज भी इस क्षेत्र पर पधारने वाले हैं। आरिका अंतर्मती माता जी भी कुछ दिन में इस स्थान पर पधारने वाले हैं। दंडमती आरिका जी और आरिका आदर्शमती जी कुछ दिन में यहाँ पर पधारने वाले हैं और इस स्थान पर 1 फरवरी से 6 फरवरी तक प्रातः काल की बेला में सिद्ध चक्र महामंडल विधान होवेगा। दोपहर की बेला में आचार्य महाराज की महापूजा होवेगी। उस महापूजा में
जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ के भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, वे लोग अपना मानस तैयार करें यहाँ आने के लिए। सकल दिगंबर जैन समाज भारतवासी आकर के दोपहर में आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की महापूजा में शामिल होकर के अपनी विनयांजलि अर्पित करे, ऐसा हमारा मन का भाव है। भारत के जितने भी दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनसे भी हमारा कहना है, अपनी अपनी समाज को लेकर के अष्टमंगल द्रव्य लेकर के इस समाधि स्थल पर आकर के गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के समाधि स्थल पर आकर अपना माथा टेक करके अपनी भक्ति अर्पित करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाइएगा। ये गुरुवर विद्यासागर महाराज की पूजन आपके लिए पुण्यवर्धिनी तो होगी ही, साथ साथ कर्म मर्जरा में भी वह पूजन आपके काम आवेगी और वह पूजन आपके लिए इस प्रकार की भावना पैदा करे, जैसे गुरुवर विद्यासागर महाराज ने अपनी समाधि को साधा, ऐसे आप भी अपनी समाधि को साधने वाले बने। जितने भी देवोदय के ट्रस्टी लोग हैं अथवा जितने भी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के प्रकल्प में लगे हुए समस्त ट्रस्टी लोग हैं, सभी लोग अपने अपने मंदिरों से अपने अपने साथी संगातियों के साथ जैन समाज के साथ साथ अदर समाज को भी लेकर के गुरुवर विद्यासागर महाराज की समाधि पर आकर के अपना माथा टेक करके और दोपहर की महापूजा में अपना योगदान अवश्य प्रदान करें। आचार्य श्री ने कहा, आगम में प्रभु की वाणी में ये आया है, हरि वनस्पति ही लेना ये जरूरी नहीं है, ये नहीं है शरीर काय का कीड़ा है, अन्य का कीड़ा है, वनस्पति का कीड़ा नहीं है। और उन्होंने 30 साल से हरि का त्याग करके रखा था, है ना, 93 से लेकर के और 31 साल हो गए ना, इतने समय तक उनका त्याग रहा। और उसके बाद भी वह कैसे अपने आप में लीन रहते थे। ऐसे एक बार की बात है कि कोई श्रावक उनको आहार दे रहा था पड़गहन के बाद, और देते देते वह उसने कहा दूध और दलिया मिला दिया। तो आचार्य श्री लिया नहीं, तो दलिया नहीं लेते आचार्य श्री, क्या दलिया तो आप लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं लेना, क्योंकि दूध और दलिया दोनों मिला दिया, वो रबड़ी जैसा लगने लगा। लोग समझेंगे ये तो अच्छी रबड़ी खा रहे हैं, क्या है, लेकिन लोगों की दृष्टि अलग होती है। और उन्होंने जब किसी ने अकेला दलिया दिया और ऊपर से दाल की धार छोड़ दी, सो ले लिया। क्या है सोचो, आगम में गुरु की चर्या, साधु की चर्या कैसे कही गई है कि बिल्कुल ऐसे जो कुछ आता है वह शुद्ध है, और उन्होंने दिया है ना पहले सारा ना बाद में सारा, और ना कभी उस दाता की पहले स्तुति ना बाद में स्तुति। कभी कहा कि आज इनके यहाँ बहुत अच्छा आहार नहीं, लेकिन ऐसे गदगद होकर के आहार लेते थे। और वह आहार का परिणमन कैसा होता था सोचो। क्या आप लोग और दुनिया तो कितना अच्छे अच्छे विटामिन ले करके और ड्राई फ्रूट्स और ये वो सब, फास्ट फूड का जमाना आ गया। अरे जीवन तो बस्ट हो रहा है, तुम फास्ट फूड खा रहे हो है? और सोचते हो कहाँ से आया, क्या है वहां पर, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वह कहना चाहिए कि वह वेजिटेरियन को छोड़ करके सिर्फ जीव का स्वाद है, और वो स्वाद के माध्यम से विष अंदर जा रहा है। हमेशा कहा करते थे साधुओं से कि देखो अपना जीवन अन्य का कीड़ा है, रसों का, इस सब का कीड़ा नहीं है, इसको देना है और इससे साधना करना है। ऐसी साधना करते हुए वह कभी उन्होंने इतना समय आहार में नहीं लगाया और इधर उधर में नहीं लगाया, क्या मिल रहा है नहीं, उनका वृत्ति परिसंख्यान अलग प्रकार का होता था। एक बार दृष्टि डाली और जैसे पूज्यपाद आचार्य ने कहा विद्युत वत, जैसे बिजली चमक जाती है ऐसे वो जाते थे और जहां खड़े होना हो गए तो पैर जहां रुक गए वहां खड़े हो जाते थे। और कैसे वह आहार करते थे, देखो उनकी हर चर्या देखो, प्रवचन की शैली देखो,
और तुम तो जहाँ वहाँ देखते रहते क्या करना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना। लेकिन आचार्य श्री का जीवन कैसा था, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हम लोगों को भी कहा, किसी ने कह दिया कि ब्राह्मी आश्रम की बहनें प्रवचन करने जाने लगी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो आचार्य श्री ने पूछा, क्यों आश्रम वाले अब प्रवचन करने लगे हैं? हाँ, श्रावकों ने कहा तो कर दिया। बोले नहीं करना। ठीक है, नहीं करेंगे, अपने को क्या है, गुरु आज्ञा जैसे ये नहीं करेंगे। और उन्होंने ऐसे करके सब बेफिक्र थे कि अपन को तो प्रवचन करना ही नहीं है, सब बहनें। लेकिन एक दिन अनायास उठा दिया, चलो प्रवचन करो। अभी तक तो कहते थे प्रवचन नहीं करना, प्रवचन सुनने गए और कहते उठो प्रवचन करो, बताओ क्या होगा। तो ऐसा क्यों किया? कहते हैं देखो, पहले प्रवचन करोगे बिना ज्ञान के, जानकारी के, यहाँ वहाँ से कलेक्शन करोगे, है ना। और जब स्वाध्याय करते करते अपना ज्ञान होगा, उससे जो निकलेगा वह प्रवचन की दृष्टि में आता है। और प्रवचन तो साक्षात तीर्थंकरों का हुआ करता है, उनके अनुसार आचार्य करते हैं, आचार्यों के अनुसार जहाँ उनको आज्ञा मिलती है तब करते हैं। ऐसा उनका जीवन हमेशा रहा कि प्राणी मात्र को कहीं वह ख्याति पूजा लाभ की इस धार में बहाव में बह ना जाए, हमेशा वह आत्मस्थ करते रहते थे। ऐसा आचार्य श्री का पावन जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है, था और रहेगा जब तक हम अपने स्वरूप में न ढल जाए। चलो चलें अपने गुरु के पास। परम श्रद्धेय समाधि सम्राट अपराजय साधक महाकवि युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ मंगल बेला 1 से 6 फरवरी 2025। एक पाती आपके नाम महामहोत्सव में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये महामहोत्सव आपके लिए लाया है महापुण्यार्जन का महाअवसर। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र बनकर सिद्धों की आराधना करें। 2 बड़े समवचरण में 11-11 कलश से पुण्यार्जन करने वाले 4 पुण्यार्जक सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 22 छोटे समवचरण में 44 पुण्यार्जक प्रत्येक जोड़ा 2,51,000 रुपए राशि दान देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 351 मंडल में 1,51,000 राशि दान देकर एक मंडल पर पूजा करने का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1008 वृक्षारोपण में सहभागी बनकर अनेक जीवन दान का पुण्यार्जन करें। एक वृक्ष के संरक्षण हेतु 11,000 रुपए की राशि देकर अनेक जीवों को ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, छाया, पर्यावरण, प्रकृति एवं धरती की रक्षा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महागुरु आचार्य श्री के अष्टधात्वीय 108 चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करें। चरण चिन्ह हेतु विशेष संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। भुगतान के बाद मंदिर जी का नाम एवं पता सहित स्क्रीनशॉट भेजकर सूचित अवश्य करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किस मंदिर जी में विराजमान हेतु है। आओ चलें विद्यायतन समाधि स्थली। यदि आप विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं तो निम्नलिखित खाते में ऑनलाइन अथवा QR कोड को स्कैन करके दान राशि जमा करने के बाद कार्यालय को सूचित करें।